मैं हूं डॉक्टर अभिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है व्हाई सक्सेसफुल मैन यूज एस्कॉर्ट। ये इस टॉपिक पर 3 पार्ट सीरीज का पहला हिस्सा है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। पूरी कहानी धीरे धीरे खुलेगी। शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। ये प्रोस्टिट्यूशन का एंडोर्समेंट नहीं है। पर्सनल लेवल पे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट हायर नहीं की। सच बोलूं तो जब मैं छोटा था, मैं उन आदमियों को काफी जज करता था जो ऐसा करते थे। मेरे दिमाग में सीधा कंक्लूजन होता था, ये तो लूजर होंगे जो बिना पैसे दिए औरतों तक पहुंच ही नहीं सकते। और हाँ, शायद कुछ अनअट्रैक्टिव या फ्रैंकली काफी रिवोल्टिंग लोग इसी वजह से प्रोस्टिट्यूट्स यूज करते हैं। लेकिन मुझे अब लगता है वो मेजोरिटी नहीं है। टाइम के साथ मेरा व्यू काफी बदला है। एक तो उन कई आदमियों से बात करने के बाद जो एस्कॉर्ट्स यूज करते हैं, और दूसरा अपने खुद के एक्सपीरियंस के बाद। जैसे जैसे मैं सेक्सुअल मार्केट प्लेस में और ज्यादा सक्सेसफुल होता गया, मैं आज भी ये नहीं कह रहा कि मैं एस्कॉर्ट्स को फुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस बिहेवियर को समझ सकता हूँ। और इंटरेस्टिंगली, ये टॉक असल में औरतों के लिए है। उन औरतों के लिए जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हाईली सक्सेसफुल मैन को टारगेट करना चाहती हैं। अगर वुमेन ये समझ ले कि सक्सेस के साथ डेटिंग की इकोनॉमिक्स कैसे बदलती है, तो वो अपने आप को उन मर्दों के लिए बेटर पोजीशन कर सकती हैं जिन्हें वो सच में डेट करना चाहती हैं। बस एक चीज जरूरी है, इस टॉपिक पे जो रिफ्लेक्सिव जजमेंट आते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई ये है कि चाहे तुम आदमी हो या औरत, जैसे जैसे तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट प्लेस वैल्यू बढ़ती है, ट्रेडिशनल डेटिंग उतनी ही महंगी होती जाती है। इतनी महंगी कि कभी-कभी लोग खुद को डेटिंग मार्केटप्लेस से ही प्राइस आउट कर लेते हैं। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर, एक औरत के लिए 8.5 होना एक्चुअली परफेक्ट होता है। 8.5 पे तुम काफी अट्रैक्टिव होती हो, अटेंशन मिलता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। और क्योंकि तुम वर्ल्ड क्लास ब्यूटी नहीं हो, तो तुम उन सारी प्रॉब्लम से बच जाती हो जो बहुत ज्यादा सुंदर औरत होने के साथ आती हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो लेस अट्रैक्टिव वुमेन को पता भी नहीं होती और कभी फेस भी नहीं करनी पड़ती। वो आंखें घुमा के बोलती हैं, ओह पुअर बेबी, बीइंग ब्यूटीफुल इज सो हार्ड ना। पर सच ये है, वो प्रॉब्लम्स रियल होती है, सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं। और अगर हम ऑनेस्ट हों तो उनके क्रिटिक्स भी कोई सर्वाइवल स्ट्रगल नहीं जी रहे। सेम चीज मर्दों पे भी अप्लाई होती है। मर्दों के लिए स्वीट स्पॉट शायद हाई 6 फिगर या लो 7 फिगर के आसपास होता है। इतना पैसा काफी होता है एक कंफर्टेबल इंजॉयबल लाइफ के लिए। इसके आगे जाते ही मर्दों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो लेस सक्सेसफुल मर्दों को एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर ब्यूटीफुल लोगों से ज्यादा किसी को बिना वजह हेट मिलता है, तो वो है रिच मैन। लोग उनके शैम्पेन प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स भी रियल होती हैं। बस सिंपैथी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत कम लोग उन शूज में चल पाते हैं। और तुम सोच रहे होगे, सक्सेसफुल आदमी तो डेटिंग मार्केट प्लेस में किंग होता है, उसके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर सवाल ये है, ऐसे आदमी एस्कॉर्ट्स क्यों यूज करते हैं? या सच में ये सब इमेच्योर नार्सिसिस्ट होते हैं जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना एंजॉय करते हैं? या फिर इसके पीछे कोई और एक्सप्लेनेशन है? शॉर्ट आंसर ये है, एक पॉइंट के बाद ट्रेडिशनल डेटिंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो जाती है। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक दोस्त कॉर्पोरेट लॉयर है। वो अपना टाइम लगभग 80,000 रुपीज पर आवर बिल करता है। ये ज्यादा लगता है, लेकिन टॉप टियर लो फर्म्स में ये नॉर्मल रहता है। अब मान लो एक आदमी 80,000 पर आवर कमा रहा है। ट्रेडिशनल डेटिंग में उसे क्या करना पड़ेगा? सैटरडे नाइट पर बाहर जाना, अप्रोच करना, रिजेक्ट होना, टेस्टिंग गेम खेलना, सेफ्टी और अट्रैक्शन का बैलेंस बनाना, फिर डेट प्लान करना, न्यूट्रल लोकेशन चूज करना, एक्सपेंसेस कवर करना, डेट 2-3 घंटे की, कम्यूट अलग, टोटल टाइम का पूरी शाम ब्लॉक। और इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उससे लड़की अट्रैक्टिव लगेगी या सेक्स मिलेगा। अब कैलकुलेशन देखो, 3 घंटे की डेट प्लस 1 घंटे का ट्रेवल इज इक्वल टू 4 घंटे। 4 इंटू 80,000,
इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3,60,000। मतलब ये आदमी सिर्फ अपना टाइम का कॉस्ट में 3,60,000 दे रहा है तुम्हारे साथ एक डेट पे जाने के लिए। इसमें वो सारा एफर्ट शामिल ही नहीं जो डेट सिक्योर करने में लगा। और सच ये है, ज्यादातर औरतें आदमी की जिंदगी में उससे आसान बनाने के लिए नहीं आती। मैं रिसोर्सेज एक्सचेंज करती हैं, सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी के लिए आदमी ऐसा करता है, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन रियल है। मैन इमोशनल लेबर भी करते हैं, बस उसका फॉर्म अलग होता है। चार्मिंग बनना, फनी बनना, इमोशन स्टिमुलेट करना, अट्रैक्शन बिल्ड करना, सुनना, केयर दिखाना और ये सब करना, ऐसे जैसे ये बिल्कुल एफर्ट ही नहीं है। क्योंकि अगर औरत को लगा कि ये बस काम है तो गेम ओवर। और अगर तुम 80-80 घंटे हफ्ते में काम कर रहे हो तो डेटिंग बस एक और जॉब लगती है, पर ऐसी जॉब जिसके लिए तुम खुद पैसे देते हो। वुमेन की फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं, पर इस सीरीज में हम सक्सेसफुल मैन के लेंस से बात कर रहे हैं। और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट्स में बताओ। और एज ऑलवेज मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।